भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 14वां अध्याय और 36वां श्लोक। तो हमने सुना कि किस प्रकार से ऋषिगण अपने अपने आश्रम को चले गए। वेन की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक शोकाकुल हो गई, तो ऋषिगण ने अपनी हुंकार से वेन की हत्या कर दी और घर वाले बड़े परेशान हो गए, बहुत शोकाकुल हो गए। अपने पुत्र के शव को कुछ माता ने अपने बेटे के जो शव है उसको कुछ, जैसे कि शव को अगर तेल में डाल दिया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे अचार बनाते हैं ना लोग, उसी तरह से अगर शव को भी तेल में डुबा दिया जाए तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और शव को कुछ द्रव्यों के द्वारा कुछ मंत्र के बल से सुरक्षित रखने का निश्चय किया, क्योंकि वो अपने पुत्र से इतनी अटैच थी। तो इस प्रकार से वेन मर गए, लेकिन उनका शरीर अभी रखा हुआ है। एकदा मुन यस्ते तु सरस्वत सलिलापुत हुत्वा ग्रीन सत्कथाश्वरूप विष्ठा सरी तटे। एक बार यही ऋषिगण जिन्होंने ये हुंकार से वेन को मारा था, सरस्वती नदी में स्नान करके यज्ञ अग्नि में आहुति का नित्य कर्म कर रहे थे। इसके पश्चात नदी के तट पर बैठकर वे दिव्य पुरुष यानी कि भगवान और उनकी लीलाओं के विषय में बातें करने लगे। तो यही मुख्य कार्य है भक्तों का, तो डिस्कस अबाउट द ट्रांसीडेंटल पास्ट टाइम्स, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, गुण रूप लीला, नाम रूप गुण लीला के बारे में चर्चा करना भक्तों का मुख्य बिजनेस है। तो ये वो कर रहे थे सरस्वती नदी के तट पर बैठ के। फिर वीक्षा उत्थितान तदा उत्पातान आहुलोक भयं करान अपि अभद्रम अनाथाय दस्युभ्य न भवेत भुवा। उन दिनों देश में अनेक उपद्रव हो रहे थे। अब क्या हो गया आप जानते ही हैं। वेन को राजा क्यों बनाया था? जानते थे पहले दुष्ट है, इसलिए बनाया था कि संसार में बड़ी चोर उचक्के आ गए थे, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया था। उन्होंने कहा वेन को बनाओ। वेन के आने से क्या हुआ? चोर उचक्के डर गए, लेकिन उस वेन ही सबसे बड़ा चोर उचक्का बन गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, चोर उचक्के तो चलो हटे या नहीं हटे, लेकिन उसने धार्मिक अनुष्ठानों को बंद कर दिया, धर्म के काम होने में बैन लगा दिया। लेकिन अब वेन के मरते ही क्या हो गया? पहले वाली प्रॉब्लम फिर से आ गई कि चारों तरफ क्या हो गया? उपद्रव होने लगे, समाज में आतंक उत्पन्न हो रहा था। अतः सभी मुनि परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि राजा मर चुका है और संसार का कोई रक्षक नहीं है, अतः चोर चक्कों के कारण प्रजा पर विपत्ति आ गई। अब अगर मैं किसी के यहाँ चोरी कर दूंगा तो केस कौन करेगा? किसके ऊपर? कौन पकड़ेगा मुझे? कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। अब तो कोई भी करो और भाग जाओ। भैया किसी को पकड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको पता है? जैसे किसी चोर ने किसी गाड़ी या बाइक या कुछ चोरी कर लिया, यहाँ की पुलिस फ़ोन करेगी, यूपी की पुलिस फ़ोन करेगी, हरियाणा पुलिस को अगर उधर को गया, आसपास के सारे पुलिस को इधर उधर ना एक कनेक्शन यूज़ करेंगे अपने, ये आदमी कहाँ कहाँ गया है। फिर कहीं पर वो कार्ड स्वाइप करेगा तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन पास हो। इस प्रकार से नेटवर्क के कारण आदमी पकड़ा जाता है। अब नेटवर्क बनता है जब कोई कॉमन चीज़ प्रिवेल कर रही हो, कोई कॉमन सरकार चल रही हो जो इनको बांध के रखे, पुलिस डिपार्टमेंट को, मिलिट्री डिपार्टमेंट को, उसके लिए सरकार होती है। लेकिन सरकार के जाने से इंटरलिंकिंग खत्म हो गई। तो क्या मैंने आपके घर में से चोरी करी और भाग लिया, अब आपने मुझे पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो ख़त्म। तो ऐसा उपद्रव हो गया, तो राज्य में ऐसा उपद्रव हो गया, चोर से कारण प्रजा पर विपत्ति आ गई। ये भी एक विपत्ति है, क्योंकि आप शांति से जी नहीं पाओगे। आप धर्म का काम करने जाओगे, लेकिन संसार में दुष्ट लोग तो हमेशा ही होते हैं, उनका भय बना रहेगा। बच्चा घर में बाहर जाएगा तो भय बना रहेगा कि वापस आएगा कि नहीं। तो इस प्रकार का चिंता का विषय हो गया कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अब क्या करें? एवं मृषंत ऋषयो धावताम सर्वतोषित दो दिशम पांसु समुत्थितो भूरी चोराणाम अभिलुम्पताम। जब ऋषिगण इस प्रकार विचार कर रहे थे तो उन्होंने चारों दिशाओं में धूल की आंधी को उठते हुए देखा। यह आंधी उन चोर चक्कों के भगने से उत्पन्न हुई थी जो नागरिकों को लूट रहे हैं। बताइए, इस कदर धीरे धीरे बढ़ता है ना। मैंने चोरी करी, मैं पकड़ा नहीं गया, तो मुझे एक एनकरेजमेंट मिल गई। तो मैंने और चोरी करी, फिर दूसरे ने देखा कि ये बिज़नेस तो बढ़िया चल रहा है, पकड़े तो जा नहीं रहे, फिर उसने चोरी करी, और इस प्रकार सारा का सारा देश चोर बन जाता है। फिर क्या हो जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जानवर का रूल चल जाता है। जो जिसको मार पाएगा, लूट पाएगा, वो बचेगा। कमज़ोर आदमी तो ऐसे में मारा ही जाएगा।
तो ये इतने बढ़ते गए, इतने बढ़ते गए, इतने बढ़ते गए कि चारों तरफ धूल, हाहाकार, चीखें, चिल्लाने, ये सब चलने लगा। इन्होंने देखा ये सब होते हुए। तदुपद्रव्यमाज्ञाय लोकस्य वसूलुम्पतां भर्त्ययु परते तस्मिन् अन्योन्यं च जिंगा सतां चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकं लोकान्ना वार्यच्छत्ता अपि तद्दोषदर्शिन। उस अंधड़ को देखकर, वो जो भगदड़ और जो धूल उड़ रही थी, साधु पुरुषों ने समझा कि राजा वेन की मृत्यु के कारण अत्याधिक अव्यवस्था फैल गई है। समझ में आ गया इनको। बिना सरकार के राज्य नियम तथा व्यवस्था से विहीन हो जाता है। फलतः घातक चोर चक्कों का प्राबल्य हो उठा जो प्रजा की संपत्ति को लूट रहे थे। यद्यपि ऋषिगण इस उपद्रव को अपनी शक्ति से रोक सकते थे, हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये था कि अगर ऋषि क्षत्रियों का काम करने लगे, भगवान गीता में कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार, हाँ, कार्य करना चाहिए। तो वर्णाश्रम धर्म है सबका। ऋषियों का काम क्या है? साधुओं का काम, ब्राह्मणों का काम, वैष्णवों का काम है ज्ञान को आगे देना, जिससे कि लोग भक्ति कर सके। ज्ञान लिया, ज्ञान दिया। पठा पाठन यजा याजन दान प्रतिग्रह। तो पढ़ते हैं किस लिए? और फिर पढ़ाते हैं। हाँ, वो दान देते हैं और फिर दान दिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन तो सफल ही है, लेकिन वो दूसरों का जीवन भी सफल बनाते हैं। अब अगर वो क्षत्रियों का काम करने लगे, मारने मुरने का काम करने, देखिए राजा विश्वामित्र जो है, भगवान राम को ले गए, क्या वो नहीं मार सकते थे? वो तो पहले खुद ही क्षत्रिय रह चुके थे। सुबाहु इत्यादि जो भी वहाँ पे घूम रहे थे, मरीच, खुद भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान राम, क्योंकि काम उनका था, इनका काम था यज्ञ करना भगवान के लिए, और उनका काम था ऐसे क्षत्रिय रक्षा करना साधुओं की, इसलिए भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर वो जंगल में आए थे और उन्होंने उन राक्षसों का वध किया था। इसी तरह से ये ऋषिगण वास्तव में खुद मार सकते थे। अब आप देखते हैं कि विश्वामित्र प्रसन्न होकर भगवान राम को इतने सारे बाण देते हैं और उन बाणों को अंत में वो रावण की लड़ाई में यूज़ करते हैं। इसका मतलब विश्वामित्र अपने आप में ही सक्षम थे। तो इस प्रकार ये अपनी शक्ति से रोक सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने राजा का वध किया था, किंतु उन्होंने ऐसा करना अनुचित समझा, अतः उन्होंने उपद्रव को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन कुछ तो करना ही था। क्या करना था? ब्राह्मण समुद्रिक शांतो दीनानाम समुपेक्षक सर्वते स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भांड तपोपयो यथा। तो उन्होंने क्या किया? ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष तो होता है, तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दीनों की उपेक्षा ना करे, क्योंकि वो ज्ञान भी तो इसलिए बांट रहा है कि जो प्रजा है वो सुखी हो सके, भगवान का ध्यान कर सके, लेकिन प्रजा तो दुखी है। जैसे जब शिला प्रभुपाद ने देखा कि मैं प्रचार तो कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कई लोग कहते हैं ना, तुमने भूखों को खाना खिलाया क्या? तो प्रभुपाद ने कहा खाना तो नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि इससे तो पाप होता है, पाप खाता है आदमी, लेकिन भोजन, मतलब भोजन कैसा भोजन खिलाएंगे? प्रसाद खिलाएंगे। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन मंदिर के 10 किलोमीटर है, वट एवर, आई डोंट रिमेंबर दैट, इतने किलोमीटर तक कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। जगह जगह प्रोग्राम चलाए गए, आज तक चल रहे हैं, जगह जगह पर प्रसाद बढ़ता है। तो प्रसाद भी बांटना है और ज्ञान भी देना है, हर कार्य करने हैं। तो यही काम है साधु पुरुष का। तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे उपेक्षा कर सकते हैं नागरिकों की, वो बड़े परेशान है। तो ऐसा करने से उनका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है, आत्मबल कम हो जाता है ना। जब आदमी देखता है यार क्या हो रहा है, मैंने इतना कमाया है, कोई आया चोर उठा के ले गया, आप लोगों का भी हमारा भी आत्मबल कम हो जाएगा। हम नौकरियाँ छोड़ देंगे सब लोग, क्या फ़ायदा कुछ कमाने का, क्या फ़ायदा कुछ करने का, कोई आएगा लूट के ले जाएगा। फिर वो कहेंगे क्या फ़ायदा यज्ञ करने का, क्या फ़ायदा भगवान के लिए कुछ करने का, है ना। उसका ओवरऑल मनोबल कम हो जाएगा अगर इस प्रकार से इन दुष्टों को पनपने दिया जाए। और यही कारण था कुरुक्षेत्र में उस बड़े युद्ध का होने का भी, कि अगर कौरवों को छोड़ दिया जाए तो इसी प्रकार का माहौल बन जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को समाप्त करना ज़रूरी है। तो आत्मबल कम ना हो जाए, क्योंकि आत्मबल कम हो गया तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। संसार को बनाने के पीछे एक पर्पस है कि जीवात्माएं संसार में आए, शुद्धिकरण करें और चले जाएं। हाँ, लेकिन वो क्या रहेंगी, वो तो फिर अपने सर्वाइवल में रहेगी बस। वो सबके दिमाग में ये रहेगा, सब चाकू लेके बैठे हैं घर के अंदर, जैसे ही कोई दरवाज़ा खुलेगा तुरंत घोंप देना है, पता नहीं कौन होगा, मारने के लिए आएगा। मैं इतना ज़्यादा भय। लोग सुरंगों में जाके जैसे रहते हैं, जब वर्ल्ड वार हो जाता है लोग सुरंगों में चले जाते हैं। हाँ, कोई ऊपर से बॉम्ब गिराएगा रात को, पता नहीं, रात को आवाज़ आएगी, टू सायरन बजेगा और धड़ाक। तो ऐसे में क्या करेगा वो भजन बेचारा,
अरे वो तो प्रभुपाद जैसे, प्रभुपाद जब World War II चल रहा था, आप जानते हैं, प्रभुपाद उस वक्त कचौड़ियाँ चल रहे थे, और प्रभुपाद को बोला यहाँ से चलो, कलकत्ता में बॉम्ब गिर रहे हैं, ये करो। प्रभुपाद ही वॉज टोटली अभय चरण। तो शुद्ध भक्तों को भय नहीं लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। नहीं तो अदरवाइज़ तो आम आदमी तो घबरा जाता है। तो उन्होंने सोचा कि आम आदमी तो उपेक्षा हो रही है तो परेशान हो जाएगा बेचारा, ये सारे धार्मिक अनुष्ठान सब कुछ बंद कर देगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। जब क्षत्रिय नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा। नांगस्य वंचो राजर्षेरेश संस्था तुम मरहति अमोघ वीर या ही निपा वंशे अस्मिन केशवाश्रया। मुनियों ने यह निश्चय किया कि राजऋषि अंग के वंश को नष्ट नहीं होना चाहिए। अभी जो ऋषिगण हमने सुना, ये ध्रुव महाराज के हम सुन रहे थे वंशावली को। अब ये वंशावली तो बड़ी पवित्र है। अब इस वंशावली में ये व्यक्ति बीच में ऐसा आ गया है, इससे वंशावली तो न खराब नहीं हो सकती है। इसके पीछे इसका पिताजी तो बड़े शुद्ध भक्त थे, अंग। तो इस वंश को तो नष्ट नहीं करना चाहिए। दुष्ट को तो हमने मार दिया, अब क्या करें? एकमात्र पुत्र बचा था, जिंदा तो नहीं है। नॉर्मल लॉ क्या है कि एक व्यक्ति होगा, एक स्त्री होगी, एक पुरुष होगा, उनके संयोग से कोई संतान होगी, लेकिन ये तो मर गया है। अब ये कुल कैसे आगे चलाया जाए? ये कुल तो इंपॉर्टेंट है। इस कुल में डेफिनेटली और अच्छे वक्त आने की चांसेस हैं, तो क्या किया जाए? क्योंकि इस वंश का वीर अत्यंत शक्तिशाली रहा है, ध्रुव महाराज भी इसी में रहे हैं, इसलिए संतानें भगवत परायण होती जा रही होनी चाहिए। ये बीच में एक एक्सेप्शन आ गया है, डिस्करेज मत कीजिए अपने आप को। डेफिनेटली इसमें अच्छी संतान आएगी। तो क्या किया जाए? अब तो मर गया। विनिश्चित्य एवं ऋषया विपन्नस्य महीपते ममंतु उरुम तरसा तत्र आसीत बाहुक नरः। इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीरों की, अब देखिए उन्होंने कुछ डिसाइड किया, इतनी शक्ति थी इनके पास कि एक मृत व्यक्ति है जिसका शरीर उसकी माता ने अभी तक बचा रखा था ड्यू टू एनी रीज़न। तो उन्होंने क्या सोचा? साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्तिपूर्वक तथा विशेष विधि से मंथन किया। जांघों का मंथन के फलस्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बौना व्यक्ति उत्पन्न हुआ। जब समुद्र मंथन भी किया था तो क्या हुआ था? पहले उसमें से जहर निकला था। हम भी जब भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर से पहले अनर्थ बाहर निकलते हैं, हाँ, और धीरे धीरे फिर शुद्धिकरण होता है। तो ये हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाके अमृत बाद में निकलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने जांघों का मंथन किया। अब ये मंथन की विधि किसी को पता नहीं है कैसे किया होगा, क्या किया होगा, मरे हुए आदमी से कैसे जिंदा आदमी पैदा कर दिया, ये विधि तो उन्हीं लोगों को पता थी। ऐसी बड़े चमत्कार पहले भी हो चुके हैं। हम जानते हैं गांधारी के 100 बच्चे इसी प्रकार कुछ हुए कि कैसे संभव गांधारी का गर्भपात हुआ और उसमें से कैसे व्यासदेव ने इतने सारे बच्चे बना दिए उसके। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज थी, हम सुनते हैं। तो इन्होंने क्या किया? जांघों का मंथन किया और एक नया व्यक्ति निकला। अब सोचा तो ये था कि इसके अंश में से कोई बहुत ही दिव्य पुरुष निकलना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? एक बौना व्यक्ति आ गया। अब बौना व्यक्ति कैसा था? बौने तो वामन देव भी थे, लेकिन ये बौना व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं था। हाँ, ये इतना सुंदर नहीं था जैसे हमारे वामन देव थे। ये कैसे था? काक कृष्ण अति ह्रस्व अंग ह्रस्व बाहु महाहनु ह्रस्वा पात निम्न नास अग्र रक्त अक्ष ताम्र मूर्गजा। राजा वेन की जंघाओं से उत्पन्न व्यक्ति का नाम था बाहुक। उसकी सूरत कौवे जैसी काली थी। वो भगवान का श्याम सुंदर नहीं था। वो कौवे, भगवान श्याम है, कौवे जैसे काले नहीं है भगवान, कोई कहे तो। हाँ, ही इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन। और कैसे काले हैं तो वही जाने। हाँ, गहरा नीला रंग। सूरत, इसकी सूरत की थी कौवे ऐसा काला था। उसके शरीर के सभी अंग ठिगने थे, छोटे 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 छोटे। उसके हाथ और पांव छोटे थे और जबड़े बहुत लंबे थे। सोचिए कैसा लग रहा होगा, ये लंबा जबड़ा ऐसे, हाँ, जैसे घोड़े का जबड़ा। हाथ पैर सब छोटे हैं। उसकी नाक कैसी थी? बिल्कुल चपटे अंदर घुसी हुई। आंखें कैसी थी? लाल लाल। और केश तांबे के रंग के, समझ गए आप? तांबे के, हाँ, लाल लाल कह लीजिए, कुछ कुछ लंबे लंबे। तो भयानक शरीर था उसका। हाँ, वो सुंदर शरीर नहीं था, नहीं, कोई भयानक व्यक्ति आ गया। फार्मूला में कुछ गड़बड़ हो गई, थोड़ा ज़्यादा बार घुमा दिया लग रहा है, मंथन ज़्यादा बार हो गया।
अब क्या करें, इस आदमी का सोचा था क्या, अब एक नई मुसीबत सामने आ गई है। अब इस मुसीबत से कैसे डील करेंगे ऋषिगण, क्या आगे से होगा, तो इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।